आज हम बनाने वाले हैं करेले की रेसिपी। करेले की रेसिपी बनाने के लिए हमने 4 करेले लिए हैं, 2 लहसुन, 2 अनियन और 3 टोमेटो। उसके बाद हम सबसे पहले करेले की सब्ज़ी बनाएं कैसे, लेकिन बनाने से पहले हम हमेशा ये सोचते हैं कि करेले की सब्ज़ी खाएं क्योंकि कड़वी जो होती है। लेकिन इसके लिए एक आसान तरीका है। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम करेले को लेंगे, उसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम करेले को इस तरीके से उसके कवर को छील के पील ऑफ करके उतार देंगे। इस तरीके से उतारने से होता क्या है, जो हमारे बच्चे हैं जिनकी खासकर ये शिकायत रहती है कि हमें तो करेले नहीं पसंद क्योंकि वो कड़वे जो होते हैं, वो शिकायत दूर हो जाती है। इस तरीके से हम अपने सारे करेलों को छील लेंगे। सारे करेले छील लेने के साथ साथ हम उसको पील ऑफ करने के बाद वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम उन्हें एक तरफ कुछ देर के लिए रख। अब ये जो है पील करेला कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। ये देखिए, ये मैं पील करेले को यहाँ रख देती हूँ। इससे जो हमारे बच्चों की शिकायत है कि वो बहुत ही कड़वे लगते हैं, वो अब कड़वे नहीं लगेंगे। और ये इस तरह का कुछ इसका पील ऑफ है। ये देखिए, इसको हम अलग से थ्रो कर सकते हैं क्योंकि इस पे ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स भी होते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक हैं। अब हम करेंगे सबसे पहले ये 2 प्यारी प्यारी अनियन जो हमसे बातें कर रही हैं, तो इसको हम सबसे पहले चॉप करेंगे। देखिए, आइए कैसे चॉप करते हैं। इस तरीके से हम चॉप करने के लिए अनियन को कट कर लेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। उसके बाद मैं तो इसी तरीके से अनियन चॉप करती हूँ। ज़्यादातर लोग जो हैं प्लेट्स पे चॉप करते हैं, लेकिन ये तरीका भी आसान रहता है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट अनियन को चॉप कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो नाइफ़ है वो शार्प नहीं होना चाहिए क्योंकि शार्प नाइफ़ की वजह से कट भी पड़ने के चांसेस रहते हैं। अब इस तरीके से जो आप अनियन चॉप करेंगे वो कुछ मोटी मोटी इस तरीके से साइज़ में होगी। बारीक नहीं काटिएगा, थोड़ी सी मोटी कट कीजिएगा। और ये हो गई हमारी अनियन कट। देखिए, ये है हमारी अनियन रेडी। इस तरीके से अब हम अपनी अनियन को किसी इस प्लेटर में शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, अब नाउ हम कट करेंगे अपने टोमेटोज़। तो चलिए अब टोमेटोज़ को कट करते हैं। टोमेटोज़ को कट करने के लिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से मैंने इसके अपर निट्स को हटा दिया है, इसी तरीके से आप भी इनको ज़रूर कट कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए थोड़े नुकसानदायक होते हैं। अब मैं इस तरीके से टोमेटो को चॉप करूँगी, लेकिन इसके लिए भी इसको फाइन चॉप की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम दूसरी सब्जियों में कट करते हैं, हम इसको नॉर्मल थोड़ा सा हैवी चॉप भी कर सकते हैं। ओके, आज ये सब्ज़ी जो मैं बनाने वाली हूँ वो बनाऊँगी कुकर में। यूजुअली लोग कढ़ाई में भी बनाते हैं, लेकिन कढ़ाई में बनाने से क्या होता है, सब्ज़ी को ज़्यादा देर लगती है, करेलों को गलने में उनको ज़्यादा टाइम लगता है डिज़ोल्व होने में। अगर हमारे पास समय कम है तो भी हम क्विक कुछ मिनटों में ही तैयार कर सकते हैं करेले की सब्ज़ी। तो ये हो गए हमारे टोमेटोज़ रेडी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन करेलास को चॉप करूँगी। अब आप देखिए, जैसे मैंने कुछ करेला से भी चॉप किए भी हैं, कुछ इस तरीके आपको सीड्स नज़र आएंगे। ये देखिए, तो ये जो सीड्स नज़र आते हैं, अगर वो करेला पका हुआ है तो कुछ ऐसे सीड्स नज़र आएंगे। उन सीड्स को आप इस तरीके से निकाल लीजिए और अलग करते जाइए। ये देखिए, क्यों? ताकि इससे आपका स्वाद ख़राब ना हो। अगर आप इसको चपाती के साथ खाएं तो ये बीज आप चबा नहीं पाएंगे और आपका स्वाद भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नरम है, ये देखिए नरम है, तो आपको उसको निकालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हाँ, इसके अंदर से कोई सख्त बीज निकल के आए तो आप उसको निकाल। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से जो बीज हैं कुछ अलग कर रही हूँ, आप ही के सामने करती चली जा रही हूँ ताकि हमारे करेलों का, प्यारे प्यारे करेलों का स्वाद ख़राब ना हो। ये देखिए, तो ये इस तरीके से मैंने करेले के बीज अलग कर लिए हैं। बीज एक तरफ रख लीजिए और करेले
अलग से इस तरफ रख लीजिए। अब मैं इसी तरीके से और अपने करेले चॉप करूँगी। लेकिन देखिए ये वाला जो करेला है इसमें कुछ खासियत है, ये थोड़ा सा कच्चा है और इसमें बीज ही नहीं है। देखिए ये कितना नरम है, तो इसमें से आपको बीज निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो जब मार्केट जाएं तो कोशिश करिए कि इस तरह के कच्चे करेले खरीदिए, लेकिन अगर कोई करेला पक्का निकले तो उसका आप बीज अलग कर सकते हैं ताकि आपका स्वाद खराब ना हो। ये देखिए, अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं इस तरीके से अलग निकाल लूँगी। अब ये देखिए, ये कुछ अलग तरह का करेला है, इसमें अंदर लाल बीज निकल के आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर इस तरह के बीज निकल के आए तो इनको आप बिल्कुल भी नहीं खाइएगा, लेकिन हाँ आप इसका अंदर से इसके बीज को हटा सकते हैं। देखिए बाद में ये बीज नहीं आए तो मैं जो जिसमें ये लाल बीज आए हैं मैं इनको इस तरीके से अलग निकाल दूंगी आपके सामने। ये देखिए, ताकि ये हमें हमारे स्वाद को भी ख़राब ना करें और नुकसानदायक ना हो। ये हार्म नहीं करते, लेकिन दोस्तों फिर वही है ना, हमारा स्वाद ही ख़राब हो गया तो मज़ा कैसे आएगा खाने का। तो ये देखिए हमने इस तरीके से अलग कर दिया है। अब ये हमारे चॉप्ड करेले रेडी। अब चलते हैं आगे कुकर की। अब आइए हम ये डालेंगे, गरम हो गया है हमारा कुकर। इसमें हम देखिए इस तरीके से मैं कुछ आपको दिखा सकती हूँ। ये 2 से 3 चम्मच और थोड़ा सा टीस्पून चम्मच आप इसमें घी डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच डाला है, ठीक है। अब उसके बाद डालने के बाद जब आपका घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, हमारे यहाँ खाना जो बनता है गाइस वो ज़्यादातर घी में बनता है, क्योंकि घी का खाना और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आप तेल की जगह घी में भी खाना बना सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इस तरीके से इसमें लिटल थोड़ा थोड़ा करके इस अनियन को डालती हूँ। और अब ये तेज़ आँच पे हम इसमें थोड़ा सा अनियंस को फ्राई होने देंगे। ये देखिए इस तरीके से तेज़ आंच पे आप आराम से अब ये इस तरीके से अनियन को हम फ्राई होने देंगे। अब ये देखिए हमारी अनियन जब तक कि हल्की सी ब्राउन कलर की ना हो जाए गाइस, तब तक नहीं करना है। हमें इसमें कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, लहसुन भी नहीं और कुछ भी नहीं। क्यों? उससे उसका अनियन का जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब हम थोड़ा सा अनियन को अच्छे से इस तरीके से स्टिर करेंगे, उसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद ये देखिए उतनी देर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो मेरे चाप्ड करेले हैं, ये चाप्ड करेले, ये अब हम इसमें डालने से पहले ये जो मैंने यहाँ पे लहसुन ग्रेट किया है, गार्लिक जिसको हम कहते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमारी जो अनियन है वो थोड़ा थोड़ा अपना कलर शो कर रही है, हल्का हल्का ब्राउन की साइड जा रही है, पक चुकी है। लेकिन ये ध्यान रखिए, देखिए ये आप देख सकते हैं इस तरीके से अनियन जो है हल्का हल्का ब्राउन कलर में मैंने रोस्ट कर ली है। अब जो मेरा गार्लिक है, जो मैंने चॉप्ड गार्लिक किया है, ये देखिए गार्लिक को बहुत महीन महीन कद्दूकस कर लीजिए और थोड़ा सा इसके अंदर डाल लीजिए। मैंने सिर्फ 2 गार्लिक लिए हैं यहाँ 2 लोगों के लिए बनाने के लिए, तो ज़्यादा अमाउंट में गार्लिक लेने की हमें इतनी नीड नहीं है। अब ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची। अब ये देखिए मैं जो यहाँ मिर्ची यूज़ कर रही हूँ वो हम मसाले सिम गैस पे डालेंगे। अब ये जो मिर्ची यहाँ यूज़ कर रही हूँ देगी मिर्च की, देखिए मेरा अंदाज़ा थोड़ा अच्छा है तो मैं ऐसे आइडियली हल्का सा डाल लेती हूँ। देखिए इस तरीके से ½ टीस्पून आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप ले लेंगे थोड़ा सा नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। ये देखिए नमक मैंने थोड़ा सा स्वाद अनुसार डाल दिया है। ये यहाँ पे जिस ब्रांड की मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है ये ब्रांड। इस ब्रांड की मैं हल्दी यानी टर्मरिक यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैं हल्की सी इस तरह से डाल दूँगी ½ टीस्पून। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी सौंफ। ये देखिए इस सौंफ को आप इस तरीके से मुट्ठी में ले सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में ही डालिएगा क्योंकि सौंफ जो है हमारा ये जो है ये हमारा करेले का कड़वापन दूर कर देती है। और ये रहे हमारे चॉप टोमेटो जो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं और थोड़े परेशान भी हो गए हैं। तो ये अब हम इसमें लिटल करके इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। ये डालने के बाद अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा टोमेटो। तो चलिए अब टोमेटो जैसे ही हमने डाल दिया उसके बाद हम इसमें इस तरीके से इतना पानी लेके थोड़ा सा लिटल पानी डालेंगे। ये हम पानी डालेंगे और इस गैस को हम फुल कर देंगे। और ये फुल करने के बाद हम इसके लिए इसमें कुछ विसल्स लगाएंगे।
ये देखिए पानी मैंने ज़्यादा नहीं, हाफ कप पानी ही एक तरह से लिया है और हाफ ग्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरे लगता है टमाटर प्याज अब पक चुके हैं पूरे। ये देखिए अब इस तरीके से ये घुल जाएंगे कुकर में। आपको इनको थोड़ा सा और इसको अच्छे से मैश करना है। ये देखिए कुछ घुटे घुटे बनने चाहिए, ये अलग से नहीं दिखने चाहिए। तो जैसे ही मसाला आप इसको अच्छे से इसको मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। सौंफ इसमें जो ऑप्शनल है, सौंफ आप डालेंगे तो स्वाद ज़्यादा अच्छा लगेगा और कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी शिकायत हर घर में है। अब ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये 1 चम्मच से 1.5 चम्मच खांड, जिसको आप स्वाद के लिए डाल सकते हैं। ये देखिए तो ये खांड डालने से क्या होगा, उसका स्वाद और बढ़ जाएगा और करेले का कड़वापन नहीं लगेगा और हमें नुकसान भी नहीं है क्योंकि हम इसमें कोई वाइट शुगर तो यूज़ कर नहीं रहे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे चॉप्ड करेलों की तरफ, जो बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहे हैं रेडी होने के लिए। तो ये हम इस तरह से लिटिल कुकर में चॉप्ड करेलास डालेंगे एंड नाउ वी गोना मिक्स इट। अब हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा माय फ्रेंड्स दैट आपको पानी जो लेना है आप 1 ग्लास ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से लिटिल मैं पानी डाल रही हूँ वाटर को। 1 ग्लास मोर देन इनफ रहेगा अगर आपके पास 4 करेले हैं तो 2 लोगों के लिए बहुत है। और इसी तरीके से हम फिर से उसको विसिल के लिए छोड़ देते हैं। चलिए थोड़ा सा इंतज़ार। तो आइए चलिए देखती हैं क्या हमारे करेले रेडी हो गए। ओह लगता है हाँ ये पक चुके हैं। इस तरीके से 7 to 8 विसल्स आप लगा सकते हैं और ये हमारे कलेरी रेडी हो गए हैं। तो ये करेले रेडी हो गए। जैसे आपको कभी ऐसा हो सकता है कि लगे कि उसमें थोड़ा सा पानी है तो उसको सुखा दीजिए और उसमें 1 चम्मच घी जैसे मैंने अभी आपके सामने डाला है इस तरीके से डाल के हल्का सा उसको फ्राई कर लीजिए ताकि उसका पानी जो है वो सूख जाए, क्योंकि उससे उसका स्वाद कम हो जाता है। और इसी तरीके से इसको डालने के बाद हम जो है आप जानते हैं ना धनिया के बिना तो कोई चीज़ पूरी हो ही नहीं सकती, खाना बन ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा प्यारा प्यारा हरा धनिया जो कि हमने कट करके रखा है तैयार है और ये हम इसको इसमें ऐसे हल्का हल्का मिक्स कर देंगे, ठीक है। और अपनी गैस को आप क्लोज़ कर लीजिए और इस तरीके से अपने सर्विंग बाउल्स में इसको आप डाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे ग्लास का ये सर्विंग बाउल ले रही हूँ और इस तरीके से ये हमारे करेले जो हैं रेडी हो गए हैं। और आपके बच्चे, बड़े, नौजवान, जिसको भी ये कड़वे करेले की शिकायत है आज दूर हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे करेले हो गए रेडी, तैयार। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से करेले जो हैं मैंने बनाए हैं और आप भी अपने घर में बनाइएगा और खा के मुझे बताइए।